निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लेके आइएगा। आज बदौलत पीएनबी के बदौलत अगर आप देखें सभी स्टॉक्स के, एक बार ये फिर इंडेक्स जो है अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में, इट्स 4610, ये इस दौर का नया हाई है 4612। और मैं देख रहा हूँ, एक बार एक यूको बैंक को लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। यूको बैंक गजब जनाब, इसका प्राइस हुआ करता था इस रन में करीब 12-13 रुपए, इट्स नाउ 36, यानी ऑलमोस्ट 3 गुना ये स्टॉक आज, मतलब अनुज मेरे ख्याल से इसका भाव 12 रुपए था 24 अक्टूबर को, और अभी साल खत्म नहीं हुआ है 36 रुपए 40 पैसे। क्या गजब रन रहा है इन स्टॉक्स में अनुज। नहीं वीरू, सही में किसी ने एंट्री मारी होती। देखिए बिल्कुल। और ये जो पीएसयू बैंकों की मूव है ना, इसको लेके मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एक सबसे इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता मार्केट में। ये एक जो मिथ है डिस्पेल करने का कि स्टॉक मार्केट इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, बड़ी वेल्थ स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में बनती है, ये बात सही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में टाइमिंग भी मैटर करती है। यूको बैंक अगर आपने 10 साल पहले लिया होता तो आप इस समय नेगेटिव में होते। यही यूको बैंक आपने अगर साल की शुरुआत में लिया होता तो जब आपने बोला कि 4 टाइम्स पे आपका पैसा बन गया होता। तो कहाँ कब बाय कर रहे हैं उससे पैसा बनता है आपका। पीएसयू बैंकों में सिर्फ एसबीआई और बीओबी इकलौते 2 स्टॉक्स है जिन्होंने आपको एक लॉन्ग टर्म में भी पैसा बना के दिया। बाकी कोई भी पीएसयू बैंक देख लीजिए, कोई भी आपको 2007-8 की हाइस के भी ऊपर नहीं होगा। सिर्फ एसबीआई और बीओबी को हटा दें, पीएनबी भी नहीं होगा 2007-8 की हाई के ऊपर, और कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, कोई भी नहीं होगा। लेकिन वही है, अगर आपने टाइमिंग सही की। अच्छा, वो पीएसयू बैंक निफ्टी का एक बार ईटीएफ जरा वो जो हमने कल भी डिस्कस किया था, एक बार जरा वो लेकर आते हैं। ये देखिए 51 रुपए 10 पैसे रोज ये वीरो 1.5-2% ऐड कर रहा है एकदम, मतलब क्या जबरदस्त। ये अगर ईटीएफ ही अगर आपने ले लिया होता तो 40 रुपए पे भी ओवर प्राइस लग रहा था। 40 रुपए, ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, वर्क कर रही है इस समय। अब यहाँ पे अब कौन बोल सकता है कि 51 पे रुकेगा, 60 पे रुकेगा, 70 पे रुकेगा? इम्पॉसिबल है कहना। इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। अगर आप एक अच्छी ट्रेड में हैं तो बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसके बाद मार्केट को आपको बाहर निकालने दीजिए, आप मत चूज करिए वो। जी हाँ, और याद रखिए वी आर टॉकिंग अबाउट ईटीएफ। हम किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ईटीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या गजब अगर आप देखें रन रहा है इस स्टॉक का, ईटीएफ का। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर लेता हूँ, याद रखिएगा। और निफ्टी बैंक को भी अगर आप देखें, वो 44, 110, 150 की ट्रेजेक्ट्री जो है वो थोड़ा सा परेशान कर रही है। मीनवाइल जरा एक स्टॉक लेके आइए, CESC कैलकुलेटर इलेक्ट्रिक, और आपकी स्क्रीन पे 83 पे आके ट्रेड कर रहा है। अमित, आप ही के पास आऊँगा इसके लिए। आपका व्यू CESC पर, अगर कोई डिलीवरी पे काम कर रहा है या किसी के पास है, मैं फ्रेश ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक चेक ले रहा हूँ। दरअसल ये अक्टूबर 2021 यानी फ्रेंकली स्पीकिंग करीब 14 महीने के ब्रेकआउट पॉइंट पे बैठा हुआ है। आपका व्यू इस वक्त? जी अनुज जी, काफी वीरेंद्र जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 80 में इसका एक रेजिस्टेंस था जो उसने क्रॉस किया, तो स्टॉक में बने रहना चाहिए। किसी की अगर पोजीशन है तो इसके लॉजिकल टारगेट्स बेस्ड ऑन जिस हिसाब से हम वॉल्यूम इसमें बिल्डअप और ब्रेकआउट देख रहे हैं, इसका नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट इज अराउंड 86 रुपीज। स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लीजिए लगभग 79 रुपीज 50 पैसे के आसपास। कैसे आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा,